एक अंधेरी रात में जब चांद की किरणें झील के पानी पर नाच रही थीं, गरीब किसान वीरज ने वह दिव्य रूप पहली बार देखा। एक ऐसी स्त्री जो स्वर्ग से उतरी परी जैसी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा दर्द था, मानो वह किसी अज्ञात श्राप की कैदी हो। यह एक बहुत पुरानी कहानी है, जब राजाओं और रानियों की कहानियां धरती पर जीवित हुआ करती थीं। वीरपुर नामक एक छोटे से गांव में एक प्राचीन झील थी। यह झील घने जंगलों से घिरी हुई थी और गांव वाले कहते थे कि इसमें कोई रहस्य छिपा है। दिन में यह एक साधारण तालाब जैसी लगती है, लेकिन रात में इसमें एक अनोखी चमक होती है, मानो कोई जादुई दुनिया उभर रही हो। गांव का गरीब किसान वीरज, जिसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी, हर शाम पानी भरने झील जाता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, सूखा, फसल की चिंता और परिवार की जिम्मेदारी, लेकिन वह हमेशा ईमानदार और मेहनती रहा। उसके पिता ने उसका नाम वीरज रखा था, जो मानते थे कि वह जीवन की हर चुनौती जीतेगा। एक शाम जब सूरज डूब चुका था और तारे चमक रहे थे, वीरज झील के किनारे पहुंचा और अपना घड़ा भरा। अचानक पानी की सतह पर हल्की सी लहर उठी और वहां एक स्त्री का प्रतिबिंब प्रकट हुआ। वह इतनी सुंदर थी कि वीरज की नजरें थम गईं। लंबे काले बाल पानी में तैर रहे थे, उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा रानी जैसा लग रहा था। उसका नाम इंद्रजा था, लेकिन वीरज को यह तब नहीं पता था। वह झील से बाहर निकली और किनारे पर खड़ी हो गई। उसके वस्त्र सफेद और चमकदार थे, मानो रेशम से बुने गए हों। वीरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एक अज्ञात खुशी से भर दिया, लेकिन साथ ही हल्का सा डर भी लगा, क्योंकि गांव में अफवाह थी कि रात में झील में भूत रहता है। धीरे धीरे वीरज की शामें झील पर बीतने लगी। वह पानी भरने जाता और इंद्रजा से बात करता। इंद्रजा की आवाज मधुर थी, मानो वह कोई पुरानी लोक कथा सुना रही हो। वह बताती कि वह झील की रानी है, लेकिन उसके शब्दों में गहरा दुख छिपा था। उसके साथ बात करके वीरज को लगता जैसे उसकी एकाकीपन मिट रहा हो। एक रात जब वे दोनों किनारों पर बैठे थे, इंद्रजा ने कहा, वीरज, इस दुनिया में कुछ रहस्य हैं जो सिर्फ प्यार से खुलते हैं, लेकिन वे खतरे से भी भरे हैं। वीरज मुस्कुराया और पूछा, तुम्हारे अंदर कौन सा रहस्य है जो मुझे इतना आकर्षित करता है? इंद्रजा ने सिर्फ सिर झुका लिया और उसी पल वीरज को पहली बार एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करने लगी थी। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक अज्ञात आशा भी जगी। शायद यह प्यार उसकी गरीबी बदल दे। फिर एक दिन गांव के बूढ़े ज्योतिषी ने वीरज को चेतावनी दी, बेटा, वह झील की रानी नहीं है, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। सदियों पहले एक राजा ने उसका विश्वासघात किया था और अब वह हर रात प्रकट होती है। लेकिन जो भी उससे प्यार करता है, वह अपनी जिंदगी को दुखी बना देता है। यह सुनकर वीरज का दिल कांप गया। डर की ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन प्यार की गर्माहट ने उसे रोक लिया। क्या वह इंद्रजा से दूर हो जाएगा या इस रहस्य को सुलझाएगा? उस रात जब वह झील गया, इंद्रजा उदास लग रही थी। वीरज, क्या तुम्हें पता था? उसने पूछा। वीरज ने हिम्मत से कहा, हां, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। अचानक एक मोड़ आ गया। इंद्रजा ने कहा कि श्राप तोड़ने के लिए एक प्राचीन मंदिर में छिपी चाबी ढूंढनी होगी, लेकिन रास्ता खतरों से भरा है। वीरज का मन दुख और आशा से भर गया और उसने फैसला किया कि वह यात्रा पर जाएगा। अब वीरज की जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ गई थी। वह गांव छोड़कर जंगल की ओर चला गया, जहां मंदिर की अफवाह थी। रास्ते में उसे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। वह तेजी से भागता रहा, लेकिन हर कदम पर इंद्रजा की याद ने उसे ताकत दी। एक रात जंगल में अकेले बैठकर वह सोचता रहा, क्या यह प्यार बलिदान मांग रहा है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे दुख की गहराई महसूस हुई, लेकिन आशा की किरण भी चमकी। आगे क्या होगा, समय ही बताएगा। जंगल के घने अंधेरे रास्तों में जब वीरज प्राचीन मंदिर की ओर कदम रखा, एक रहस्यमयी छाया ने उसे रोक लिया और फुसफुसाई, जो चाबी की तलाश में जाता है वह कभी लौटता नहीं। यह सुनकर वीरज का मन आशा से भर गया, लेकिन इंद्रजा की मधुर मुस्कान ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वीरज अब उस घने जंगल में था, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छाया को अलग नहीं कर पाती। हवा में ठंडी हवा चल रही थी और हर कदम पर पत्तियों की सरसराहट किसी अज्ञात खतरे की चेतावनी देती लगती थी। वीरज का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका इरादा अटल था।
वह इंद्रजा के श्राप को तोड़ना चाहता था, जिसके बारे में ज्योतिषी से सुना था कि एक प्राचीन मंदिर में एक चाबी छिपी है जो झील की रानी को मुक्त कर सकती है। मंदिर का रास्ता जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था, जहां गांव वाले जाने से डरते थे। रास्ते में वीरज को एक छोटा सा तालाब मिला, जिसके पास एक बूढ़ा संत ध्यान कर रहा था। उसके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं और उसकी आंखें सैकड़ों सालों की कहानियां छिपाए लगती थीं। वीरज ने हिम्मत से पूछा, हे संत राजा, क्या आपको प्राचीन मंदिर का रास्ता पता है? संत ने आंखें खोली और गहरी सांस लेकर कहा, रास्ता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, साहस, बुद्धि और बलिदान। यह सुनकर वीरज का दिल थोड़ा कांपा, लेकिन इंद्रजा के लिए उसका प्यार उसे कमजोर होने न दिया। संत ने उसे एक तांबे का सिक्का दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारी यात्रा में काम आएगा। यह एक छोटा सा मोड़ था, क्योंकि वीरज को समझ नहीं आया कि यह साधारण सिक्का क्या कर सकता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए पहली परीक्षा उसके सामने आ गई। रास्ते में एक विशालकाय भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वीरज का शरीर कांप गया। डर की लहर ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और साथ लाई लकड़ी की लाठी उठाई और भेड़िए की ओर बढ़ा। उसने लाठी तेजी से घुमानी शुरू की और भेड़िया पीछे हट गया। यह साहस की जीत थी, लेकिन वीरज की सांसें अभी भी तेज थीं। उसने सोचा, शायद यही पहली परीक्षा थी। उसका मन थोड़ा हल्का हो गया और वह आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दूसरी परीक्षा उसके सामने आ गई। एक पुराना पत्थर का दरवाजा था, जिस पर एक चित्रकारी वाली पहेली लिखी थी। वह क्या है जो न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन सबको बांध लेता है? वीरज ने गहरी सांस ली और सोच में डूब गया। उसने अपनी जिंदगी याद की, गरीबी, प्रसिद्धि और इंद्रजा के साथ बिताए पल। अचानक उसे जवाब मिल गया, प्यार। उसने यह शब्द धीरे से कहा और दरवाजा खुल गया। यह बुद्धि की जीत थी। वीरज का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन उसे पता था कि एक परीक्षा और बाकी है। अंधेरा हो रहा था और जंगल में ठंड बढ़ रही थी। वीरज एक छोटी गुफा में शरण ले ली। वहां वह इंद्रजा की यादों में खो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे डर था कि यह यात्रा में उसकी जान जा सकती है। भावनाओं की गहराई में डूबकर उसने इंद्रजा की मधुर आवाज याद की, जो कहती थी, कुछ रहस्य सिर्फ प्यार से खुलते हैं। फिर गुफा की दीवार पर एक चमक दिखी। जब वह पास गया तो एक छोटा ताबीज दिखा, जिस पर इंद्रजा का नाम लिखा था। यह एक आश्चर्यजनक मोड़ था। क्या यह ताबीज उसे बचाएगा या कोई नया रहस्य खोलेगा? वीरज ने उसे गले में पहना और सोचने लगा कि तीसरी परीक्षा क्या होगी। अगले दिन वह मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर पुराना और भव्य था, लेकिन इसका प्रवेश द्वार एक भारी पत्थर से बंद था। एक पत्थर की शिलालेख पर लिखा था, जो सबसे अनमोल है उसे त्याग दो। वीरज व्याकुल हो गया। उसने सोचा, उसके पास कुछ नहीं था, न धन न संपत्ति। फिर उसने तांबे के सिक्के और ताबीज को देखा। क्या यही उसका सबसे अनमोल था? वह दुखी हो गया, क्योंकि ताबीज उसे इंद्रजा से जोड़ता था। फिर भी उसने हिम्मत की और ताबीज को पत्थर के सामने रख दिया। अचानक पत्थर हिल गया और मंदिर का द्वार खुल गया। यह बलिदान की जीत थी। मंदिर के अंदर एक चमकती चाबी थी, जो हवा में तैर रही थी। वीरज ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी, यह चाबी श्राप तोड़ सकती है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। वीरज का दिल डूब गया। कीमत क्या होगी? क्या वह इंद्रजा को बचा पाएगा या यही उसका अंत होगा? उसने चाबी कसकर पकड़ी और झील की ओर चला। उसके मन में डर, आशा और प्यार घुल मिल गया। जब वीरज ने चमकती चाबी झील के पानी में डाली, एक तेज रोशनी चमकी और इंद्रजा की आत्मा चीखी और बोली, वीरज, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। या तो मैं मुक्त हो जाऊंगी या हम दोनों हमेशा के लिए खो जाएंगे। यह सुनकर वीरज का दिल थम गया, लेकिन उसने प्यार की शक्ति पर भरोसा किया और चाबी को और गहराई में डाला। वीरज अब वीरपुर की रहस्यमयी झील के किनारे खड़ा था, जहां उसकी मुलाकात इंद्रजा से हुई थी। रात्रि का आकाश तारों से भरा था और चांद की किरणें झील को चांदी की तरह चमका रही थीं। उसके पास वह चमकती चाबी थी जो मंदिर से प्राप्त की थी। उसका मन डर और आशा के बीच झूल रहा था। मंदिर की गहरी आवाज उसे चेतावनी दे रही थी कि कीमत चुकानी होगी। वह उसके कानों में गूंज रही थी। क्या कीमत उसकी जान थी या कुछ और? फिर भी इंद्रजा के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि वह पीछे न हट सका। उसने गहरी सांस ली और चाबी कसकर पकड़कर झील में उतर गया।
जैसे ही चाबी ने पानी की सतह को छुआ, झील में तेज गर्जना हुई। पानी लहराने लगा और चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। इंद्रजा का रूप प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक पीली और कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, वीरज, यह चाबी मेरा श्राप तोड़ सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना प्यार त्यागना होगा। यह एक अवर्णनीय मोड़ था। वीरज का मन भारी हो गया। बलिदान? उसने कांपती आवाज में पूछा। इंद्रजा ने बताया कि सदियों पहले एक स्वार्थी राजा ने धोखा दिया था और उसकी आत्मा को इस झील में कैद कर दिया था। श्राप का नियम था कि सिर्फ सच्चा प्यार ही मुक्त कर सकता है, लेकिन प्रेमी को त्यागना होगा अपना सबसे अनमोल चीज, अपने प्यार की याद। वीरज का दिल दुख से भर गया। इंद्रजा को भूल जाना? वे रातें जब वह झील किनारे बातें करता था, उसकी मधुर मुस्कान, वह आवाज जो उसके दिल को शांति देती थी। यह बलिदान असहनीय था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने इंद्रजा को देखा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? उसने पूछा। इंद्रजा ने सिर झुका लिया, मानो कह रही हो कि यह भाग्य है। लेकिन फिर वीरज ने गले का ताबीज छुआ जो गुफा में मिला था। उसके सामने एक छोटा मोड़ आ गया। ताबीज में हल्की गर्माहट थी, मानो इसमें कोई शक्ति छिपी हो। उसने ताबीज खोला और अंदर एक छोटा दर्पण था जिसमें इंद्रजा का प्रतिबिंब दिख रहा था। दर्पण से एक आवाज आई, सच्चा प्यार कभी नहीं भूलता, यह बलिदान में भी जीवित रहता है। वीरज ने हिम्मत जुटाई। उसने चाबी को झील के बीच ले गया और एक प्राचीन पत्थर पर रखा जिस पर रहस्यमयी चित्र था। जैसे ही चाबी ने पत्थर को छुआ, तेज रोशनी चमकी और झील का पानी उबलने लगा। इंद्रजा की आत्मा हवा में उठी और एक भयानक चीख के साथ एक काली छाया प्रकट हुई। वही राजा जिसने श्राप दिया था। यह चरमोत्कर्ष का पल था। छाया चीखी, तुम मेरी कैदी को मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन वीरज ने डर को हावी न होने दिया। उसने ताबीज उठाया और दर्पण की रोशनी ने छाया को नष्ट कर दिया। यह चरमोत्कर्ष का पल था जिसमें वीरज का साहस चमका। जब रोशनी रुकी, इंद्रजा झील के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा शांत और मुक्त था। उसने वीरज को देखा और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। विराज का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी कुर्बानी पूरी हो गई थी। इंद्रजा अब इस दुनिया की नहीं रही थी। लेकिन फिर एक नया मोड़ आया। इंद्रजा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहेगा और यह तावीज हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। उसने तावीज को विराज के हाथ में थमाया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। विराज झील के किनारे अकेला खड़ा रहा। उसने तावीज को गले से लगा लिया। उसके दिल में खुशी और दुख दोनों थे। दुख था कि इंद्रजा चली गई थी। खुशी थी कि उसने अपने प्यार को साबित कर दिया था। गांव में उसकी कहानी एक कथा बन गई जिसे लोग रात को आग के पास सुनाया करते थे। विराज ने कभी फिर झील की ओर नहीं देखा, लेकिन उसने हमेशा तावीज को अपने पास रखा, मानो इंद्रजा उसका हिस्सा हो। उसकी जिंदगी अब बदल गई थी। वह अब एक गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि ऐसी कहानी का नायक बन गया जिसे गांव वाले सदियों तक याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अब सवाल यह है कि क्या आप चाहते हैं कि इंद्रजा फिर से विराज की जिंदगी में लौटे? अगर हां, तो कहानी का अगला हिस्सा और भी रोमांचक होगा।